गहरे हरे भरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के घने पत्तों से छनकर नीचे आती थीं और नदियां मधुर गीत गाती थीं, वहीं एक ऊंची चट्टान पर शेरखान नाम का एक खूबसूरत और शक्तिशाली बाघ लेटा था। उसकी नारंगी फर पर गहरे काले धारीदार निशान थे और उसकी सुनहरी आंखें आसमान में उड़ते हुए चीलों को निहार रही थीं। शेरखान गहरी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखते हुए, काश मैं भी उड़ सकता, बादलों के साथ बहता, आसमान में ऊंचा उड़ता जैसे ये चीलें उड़ती है। तभी पास के पेड़ पर बैठे बंदरों का झुंड किलकारियां मारते हुए हंस पड़ा। बंदर मजाक उड़ाते हुए, हा हा शेरखान, तुम बाघ हो। बाघ कभी उड़ते नहीं। बुजुर्ग हाथी पारू, जो पास में खड़ा था, मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, पारू धीरे से, शेरखान धरती ही तुम्हारी जगह है। अपने पंजों की ताकत पर गर्व करो, न कि उन पंखों पर जो तुम्हारे नहीं है। शेरखान चुप हो गया। उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, आसमान में उड़ने का सपना। अचानक जंगल का शांत वातावरण बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे नदी का पानी उफान पर आ गया और बाढ़ जंगल के रास्तों को डुबाने लगी। हिरन घबराई हुई आवाज में, शेरखान पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम क्या करें? शेरखान ने ऊंची चट्टान से नीचे देखा। पानी चारों ओर तेजी से बढ़ रहा था और कई जानवर डरकर इधर-उधर भाग रहे थे। शेरखान साहसी स्वर में, घबराओ मत, हमें ऊंचाई पर जाना होगा। सभी जानवरों को जल्दी इकट्ठा करो। लेकिन बाढ़ बहुत तेजी से फैल रही थी और कुछ जानवर फंस चुके थे। शेरखान की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह हार मानने के लिए नहीं बना था। बारिश के बीच शेरखान एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसके पंजे कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन उसका ध्यान एक अद्भुत चीज पर गया। पेड़ की जड़ों के बीच एक सुनहरा पंख चमक रहा था, जैसे किसी रेगिस्तान से भरा कोई खजाना। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक हल्की गर्मी उसके शरीर में फैल गई। रहस्यमय आवाज, शांत लेकिन शक्तिशाली स्वर में, विश्वास करो और तुम उड़ सकोगे। शेरखान चौंक गया। उसने पंख को ध्यान से देखा और उसकी सुनहरी रोशनी में खो गया। शेरखान आश्चर्य से, क्या यह सच हो सकता है? क्या यह पंख मुझे उड़ने की शक्ति देगा? उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, आशा की चमक। अब जंगल में केवल पानी ही पानी था। शेरखान सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा था। नीचे जानवर डरे हुए थे, पानी उन्हें घेर चुका था। शेरखान ने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और पंख को कसकर पकड़ लिया। शेरखान अपने आप से, क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ, या यह सिर्फ एक सपना है? लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, रहस्यमय आवाज, विश्वास करो। शेरखान ने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, सुनहरा पंख चमक उठा। अचानक उसने महसूस किया कि हवा उसे सहारा दे रही है। वह हल्का महसूस करने लगा और फिर वह सच में उड़ने लगा। शेरखान हैरानी और खुशी से, मैं उड़ रहा हूँ। नीचे खड़े जानवर विस्मय से देख रहे थे। शेरखान ने नीचे गोता लगाया और धीरे धीरे एक एक करके सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बारिश थम चुकी थी। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल को नया जीवन दे रही थीं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा था। सभी जानवर शेरखान के चारों ओर इकट्ठा थे, उसकी बहादुरी की सराहना कर रहे थे। हिरन खुश होकर, शेरखान तुमने हमें बचा लिया, तुम सच में उड़ सकते हो। बंदर आश्चर्य से, हमने तो सोचा था कि बाघ कभी उड़ नहीं सकते। पुराने हाथी पारू मुस्कुराए और बोले, पारू गर्व से, शेरखान तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल में होती है, किसी जादू में नहीं। शेरखान ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। शेरखान सोचते हुए, मैं हमेशा उड़ना चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि उड़ने का मतलब सिर्फ आसमान में जाना नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करना है। एक हल्की हवा चली, पत्तियां सरसराई
और ऐसा लगा जैसे खुद जंगल भी शेर खान की इस सीख को स्वीकार कर रहा हो। कहानी की सीख, सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है, बस हमें उस पर विश्वास करना आना चाहिए। कभी कभी असंभव लगने वाली चीजें भी सच हो सकती है, अगर हम खुद पर भरोसा रखें। बस और विश्वास से हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं।